Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. राधा श्याम सुंदर की जय। प्रेम ध्वनि बोले, प्रेम ध्वनि। आचार्य अष्टोत्तर सतुष्टि श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सतुष्टि श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी को श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। संगीत नेन्य की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यत् वृंदारण्य कल्पद्रुमादक श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रास रसारंभि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर् गोपीर् गोपीनाथ श्री अस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। मुझे आप सब भक्त के बीच में बोलने का कोई योग्यता नहीं है।
गुरु परंपरा का आज्ञा है स्त्री धर्म प्रचार करने के लिए। इसलिए ये सेवा मानकर, ये आडासिटी होना नहीं चाहिए। मैं कभी ऐसा देना नहीं चाहती हूँ, हमारा भक्त लोगों का आज्ञा है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों का सेवा करने के लिए। तो आज हम शांतिपूर्ण गृहस्थ आश्रम के बारे में सुनेंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि दुनिया में स्त्री पुरुष है ना, उसमें आधा हिस्सा, आधा गिनती महिला माता जी है। स्त्रियों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हम वैसे, स्त्रियों का नियम अलग है, पुरुषों का नियम अलग है। स्त्रियों को सुरक्षा चाहिए, स्त्रियों नम्रता से रहना पड़ेगा, स्त्रियों को ऐसा अलग नियम है। मगर ये नहीं है कि स्त्रियों दबा, ये सोसाइटी में दबाए हुए हैं, वो लोग स्लेव जैसा ट्रीट किया जाते हैं। नहीं, स्त्रियों को सुरक्षा चाहिए। स्त्रियों हीरा मोती जैसा मूल्य है। उसको मूल्य चीज को हम सुरक्षा बंद करके सुरक्षा रखते हैं। हीरो को कैसे रखते हैं, बहुत सावधानी से रखना। ऐसा स्त्री का जिंदगी रक्षा रक्षा करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन चाहिए स्त्री लोगों को। इसलिए नियम बहुत ज्यादा है, अलग तरीके से। लड़का है तो उसको बोलेंगे जाओ किधर भी, मगर लड़कियों को ऐसा नहीं है, उसको बचा बचा के अपने पास ही रखते हैं। कारण आप सब जानते हैं, क्योंकि लड़कियों को, माताओं को सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो ये सब समझने के बाद अच्छी तरह शादी करके गृहस्थ आश्रम में लड़की जा रही है, वो हमेशा सोचते हैं, समाज में सोचते हैं ये कारण है, वो कारण है, ये कारण के वजह से हमारे घर में शांति नहीं है, वो कारण के वजह से शांति नहीं है। हम सब वक्त है, हमको मालूम है। ये शांति का जिम्मेदारी औरत उठाएगी तो 50% सक्सेस गारंटीड है। 50% हम पुरुष पर निर्भर तो है, 50% हमारा है। वो 50% को हम 100% भी कर सकते हैं। यदि एक औरत सोचती है इस घर का जिम्मेदारी मेरा ही है, उसको 50% से 100% कर सकती है। तो इसी के बारे में कंटिन्यूअसली हम बोलते आ रहे हैं। नारी का शक्ति है, भक्ति के साथ जब नारी हो जाती है तो फिर उसका ही सफलता होता है, उसका विजय हो जाता है, वो परिवार शांतिपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में आज हम सुनेंगे। जो भी विषय मैं बोलने वाली हूँ सब आप जानते ही हैं। बार बार कुछ विषय को हम सुनने से उसमें हमको दृढ़ विश्वास आएगा। वो दृढ़ विश्वास से फिर हम वही बनेंगे, और जो वैदिक माताएं पाए वो हमको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ देवहूति को प्राप्त होगा, सिर्फ अनुसुईया प्राप्त कर सकती है, सिर्फ सावित्री कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। नहीं तो ये कहानियां क्यों बोल रहे हैं, सावित्री का कहानी क्यों सुन रहे हैं हम, देवहूति का कहानी क्यों सुन रहे, क्यों भागवतम में दिया गया है। हम सब भी ऐसा हो सकते हैं, इसलिए हम उनके बारे में सुनते हैं। तो आज हम देवहूति के बारे में सुनेंगे। आप भागवतम पढ़े हो, फिर भी अभी हम देवहूति को भी लेकर
सुनेंगे। देवहूति एक राजकुमारी थी। इस राजकुमारी को समय आना पर शादी तो करके देना है। स्त्री का जिंदगी में कभी ब्रह्मचार्य सन्यासी नहीं है, ये साफ हमको पता है। क्यों? स्त्री का उतना बल नहीं है, उसका शरीर ऐसा बनाया नहीं है। ये हम जान चुके हैं, तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। कुछ माता जी लोगों को गुस्सा आ जाता है, हमको क्यों सन्यास दिया नहीं जाता है, हमको क्यों आश्रम में दिया नहीं जाता है, हमको क्यों गुरुकुल नहीं है। मनु संहिता बोलता है, मनु संहिता में एक श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं स्त्रियों के लिए शादी ही उपनयनम है, उपनयनम क्रिया है। पति का सेवा ही गुरुकुल निवास है, और घर का काम करना ही अग्निहोत्र क्रिया है। शादी ही उपनयनम है, पति का सेवा ही गुरुकुल निवास है, और घर का काम करना ही उसका अग्निहोत्र है। बोल दिया बस। ये करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। ये और सरल है। पुरुष जैसा हमारा जिंदगी बहुत कठिनाइयां नहीं है, सरल है। ये मनु संहिता बोलता है स्त्री का विधि के बारे में। तो जब देवहूति का देवहूति का शादी का समय आया, मनु उनका पिता स्वयंभू मनु वो विचार करने लगे। हर माता पिता को लड़कियों के बारे में ज्यादा ही सोचना पड़ेगा। लड़कों के बारे में सोचते हैं मगर लड़कियों को ज्यादा ही सोचना पड़ेगा, लड़कियों को पहले। तो ये सोचे थे। तब नारद मुनि देवहूति को बोले, आपका लायक पुरुष गर्दम मुनि है। जब गुरुदेव बोल दिया तो फिर उसी के लिए अपने आप को तैयार कर दिया। देवहूति देवहूति इतना सुंदरी थी। ऐसे बोलते हैं, भागवत में वर्णन आता है, जब देवहूति छत पर गेंद खेल रही थी, तब जो आसमान में जाने वाला गंधर्व गिर गया। इतना सुंदर था। आजकल भक्त लोग भी, कोई भक्त लोग भी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड इसमें जाते हैं। देवहूति नहीं गई, पर उस टाइम में वो उतना सुंदरी थी, इतना सुंदरी थी कि गंधर्व इसको देख के वो चक्कर होके गिर गया। इतना सुंदर। फिर भी अभी गुरुदेव बोल दिया तो तुम्हारा पति होने वाला लायक पति गर्दम मुनि है, अपने आप को तैयार कर दिया। ये राजकुमारी है। सोचने के लिए कठिन है आजकल का लड़कियों को। प्रोफाइल में लिखते हैं मिनिमम 50,000 सैलरी। ऐसा गर्दम मुनि को शादी करके आश्रम में कुटिल में जाओ, मना है, साफ मना है ना। मगर देवहूति का मकसद गोल भगवान को पाना है। सुंदरी है, अमीर है, बुद्धिमान है। फिर भी जो गुरुदेव बोला, नारद मुनि गुरुदेव है, उनका आज्ञा पालन करना है। ठीक है, कुटिल में जाना है, जाऊंगी। कुटिल में जीवन कैसा है? फैन नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, गैस नहीं होगा, कुछ फैसिलिटी नहीं है। राजकुमारी होके हजारों नौकर नौकरानियां होते थे, कुछ काम नहीं किया, मगर फिर भी वो तैयार हो गई विगर्दम मुनि का सेवा करना। क्योंकि इनको मालूम है, देवहूति को मालूम है स्त्री धर्म क्या होता है। जो पति है उनके अनुसार हमको जाना है। ये कोई क्लास, स्त्री धर्म क्लास नहीं सुना, अपने आप मालूम है, घर में सिखाया सबको। अभी सिखाना पड़ता है, स्कूल में नहीं सिखाते हैं सब लड़कियों को। तो देवहूति गई और सेवा करने लगी। नॉर्मली शादी होगा तो लड़कियों का एक्सपेक्टेशन शॉपिंग ले जाओ, हनीमून ले जाओ, घुमाओ। अभी भक्त लड़कियों को मायापुर ले जाओ, वृंदावन ले जाओ, यात्रा में ले जाओ, वो भी ऐसे ही मूड में, हनीमून मूड में मुझे मायापुर ले जाओ, फ्लाइट में ले जाओ, ट्रेन में नहीं आऊंगी, ऐसा मूड है।
देवहूति का ऐसा कुछ नहीं है। कुटिल में आ गया। गर्दम मुनि उत्तम अधिकारी भक्त थे, उनको इस शादी का इच्छा हुआ। भगवान से बोला मेरा ये इच्छा होना नहीं चाहिए, मार हो गया, मैं आपका शरण में आता हूँ, मैं शादी करने का लायक है तो आप मुझे कृपा कीजिए करके फिर से तपस्या। वो हमेशा भगवान का स्मरण में, भगवान का ध्यान में रहते थे। तो देवहूति समझ लिया, ऐसा भक्त कोई लड़की को ब्रह्मचारी छोड़ के गृहस्थ में आ गया, उसको ज्यादा भक्ति तो रहेगा, वो फिर वो पत्नी का उधर लड़ाई होगा, कभी कभी डाइवर्स भी हो जाता है। ये तो हमेशा मंदिर ही जाता है, सेवा ही करता है, नहीं जमेगा, नहीं होगा मुझसे। माता जी आप नहीं जानते हैं मैं कितना तकलीफ में हूँ, नहीं होगा। भक्तों में जब बहुत डाइवर्स होता है, इसलिए ये सब बोलने का जरूरत पड़ता है। भक्त में ज्यादा होता है, हो जाता है ऐसा। देवहूति का ऐसा कुछ नहीं है। जो आ गया मूड ऐसा, जो आ गया तो वो उनका सेवा करने लगी, उनका देखभाल करने लगी। एक दिन गया, 2 दिन गया, महीना गया। अभी की लड़कियों तक तो ये तो इम्पोर्टेंट है, कोर्ट में केस डाल के इस आदमी को मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, करते हैं लड़कियां। देवहूति कुछ नहीं, चुपचाप सेवा, सेवा ही करती आ रही है। सेवा कर करके इतना खूबसूरत राजकुमारी एकदम पतले हो गई, काली हो गई, कमजोर हो गई। एक दिन, बहुत साल के बाद एक दिन गर्दन मुनि को याद आया, ओ मुझे शादी हो गया, तेरा पत्नी भी है, करके मोड़ के देख रहे हैं। देखा तो ये तो शादी के टाइम खूबसूरत थी, अभी क्या हो गया इसको, ओ मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उनका दिल उसके ऊपर आया। फिर वो पूछे, देवी आपको क्या चाहिए? हर पत्नी का इच्छा, ये तो नॉर्मल है। और कुछ वक्त लोग भी शादी करने के बच्चा नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। फिर शादी क्यों करना है मुझे नहीं समझ में। हमको सेवा करना है इसलिए बच्चा नहीं चाहिए, बच्चों को भी सेवा करना ही पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम है ही बच्चा पैदा करने के लिए। ये गलत गलत विचार इस कान में आ चुका है। हम लोग को मंगलारती जाना है, चैंटिंग करना है, भागवतम करना है, वो सब ठीक है, मगर बच्चा भी पैदा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा पॉपुलेशन कम हो जाएगा। सोलिनस जयपताका का महाराज बोलते हैं, ग्रस्त ग्रस्त लोग बहुत बच्चा पैदा करना चाहिए, क्योंकि जो अनसक्सेसफुल योगी, योग भ्रष्ट जो भी भक्त है, सक्सेस नहीं होते हैं, भगवान के पास नहीं जाते, उनको वापस आना पड़ेगा भक्त के घर में। आप लोग बच्चा ही नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे वो लोग? इसलिए आप जितना होगा उतना अच्छा, बहुत बच्चे पैदा करना चाहिए। देवहूति बोला, पत्नी का इच्छा तो बच्चा ही होगा ना, आप हमें कृपा कीजिए। गर्दन मुनि बोला, अभी इसको पता नहीं है गर्दन मुनि का पावर क्या है? हमारा लड़कियों को ऐसा है कि हाँ, ये फुल टाइम भक्त है तो ये कुछ लायक नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, मैं कैसे जीऊं? वो आईटी में कमाना चाहिए, 1 लाख 2 लाख कमाना चाहिए, ऐसे ही डिमांड रखते हैं। डिमांड ही है। 50,000 के एक पैसा कम है तो नहीं, प्रोफाइल मत दीजिए, नहीं होगा माता जी। आज का जमाना ही ऐसा है, मायापुर आना है तो भी फ्लाइट में आते हैं साउथ इंडिया से। फिर एक टाइम मायापुर आने के लिए 50-60,000 होता है माता जी। इसलिए मुझे मेरा बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए, फिर बैठे रहो, 30 साल हो जाता है, 35 साल हो जाता है। देवहूति को ऐसा इच्छा नहीं था, उसी कुटिल में तैयार थी वो। गर्दन मुनि तो सब सिद्धि प्राप्त कर दिए, वो ऐसा एक घर दिया उनको, वो ग्रह बनाया। जैसे चंद्र है, भूमि है, ऐसा ग्रह है ना, बहुत ग्रह घूमता है ना आसमान में, ऐसा एक ग्रह बनाया, उसमें वो बैठ के पूरा दुनिया घूम सके। उनका हनीमून कितना अच्छा हुआ देखो।
तो उसमें देवहूति को बहुत उन्होंने अपना सिद्धि सिद्धि मिस्टिक पावर से सब सुविधा उसको दिया। उनका पिताजी नहीं दे पाए उतना, उससे बढ़ कर दिए। उसको क्या सुविधा, सब सुविधा, हजारों काम वाली, उसको स्नान करवाया, उसको मेकअप सब करवाया, उनको कितना सुख दे सके उतना सुख गौतम मुनि ने दिए। इसमें वो बहुत साल घूमते रहे फिरते रहे, उनको 9 लड़कियां हुआ, 9 लड़कियां हुआ। तब गौतम मुनि हावी हो गया, तुमको बच्चा चाहिए था, मैं बच्चा दे दिया, अभी मैं जा रहा हूं। तब फिर से देवहूति उनका पैर पकड़ा, स्वामी आप ऐसा मत करो, लड़कियों को ठीक है इनको शादी करना है, और मेरे लिए एक लड़का भी चाहिए। उसका इतना शुद्ध भक्ति है देवहूति का, हृदय साफ है, इसलिए वो भगवान को, भगवान ही उसका बच्चा बन के आया, कपिल देव। आप सबसे जो भी सिद्धांत है, वो सिद्धांत में सबसे कठिन सिद्धांत सांख्य होगा, वो बोला गया देवहूति को, एक माता को। मैं सांख्य योगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी है, उसको देवहूति को दिए। तो इसका मतलब ये है कि माताओं को भी सिद्धांत दिया जाता है। तो पति के बाद बेटा उस स्थान में आता है। तो एक औरत पहले पिताजी का छाया पर रहती है, फिर शादी होने के बाद पति का छाया में, फिर जब पति वानप्रस्थ लेते हैं या पति चले जाते हैं, तब उसका बेटा का छाया में आ जाती है। यही हुआ देवहूति में, पहले मनु, फिर गौतम मुनि, अभी कपिल देव। कपिल देव अभी इस रिश्ता ही गुरु शिष्य का रिश्ता बन गया। ये देवहूति इतना भक्ति पुण्य किया, देवहूति माता भक्ति पुण्य किया। पुण्य नहीं बोलूंगी, पुण्य और भक्ति पुण्य में फर्क है। उन्होंने भक्ति पुण्य किया, इसलिए भगवान को अपना बेटा माना, भगवान ही उनका गुरु बन गया। ये पूरा दुनिया का गुरु भगवान ही है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कपिल मुनि उनका गुरु बना, और उनका देवहूति का पूर्णता हुआ उसी जन्म में। स्त्री का शरीर में उनका शरीर एक झील बन गया, पवित्र नदी बन गया। ये जो दुनिया वाले आप देखो, अभी सब करके नाच रहे हैं, उनको पता नहीं है इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे देवहूति जैसा, देवहूति सक्सेसफुल वुमन है। सबको यही शिक्षा है। आप शुरुआत में जब आपको शादी करके आप अपना घर बसा रहे, तब अपने आप को अप्रूव कर दोगे, फिर आगे जिंदगी आपको है झूला में झूलेंगे। सच बोल रही हूँ। जब आप शादी करके यंग लेडीज को बोलती हूँ, इधर भी उधर भी, अभी भी जब आप ओल्ड है तो भी चलेगा, आप कुछ सेवा करके कुछ दिल को आप जीत लेंगे, फिर बाद में आपको लाइफ बहुत अच्छा ही होगा। सेवा करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। एक अस्त्र है स्त्रियों के हाथ में, कुकिंग। उसमें सबको हम अपना वश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस उतरता है। ये सब सीक्रेट है, सिंपल है। ये सब हम करेंगे तो घर वाले हमारे पीछे ही आएंगे। शांति, जब अभी हमारे पास काउंसलिंग के लिए पति पत्नियां आते हैं, बहुत आते हैं, तब मैं पति को तो हम डील नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब पत्नियों का गाइडेंस देते हैं, उनको गुस्सा हो जाता है, हमें एडवाइस दे रहे हो। मैं बोला उनका एडवाइस से उनका काउंसलर करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी।
आप हमें ही बोलते हो क्यों? आप ही तो आया काउंसलिंग के लिए, आपको ही तो मैं सुधार सकती हूँ, मगर सिर्फ औरत लोग सुधरने से सब ठीक हो जाता है। क्यों, कैसा? बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं। घर में शांति के लिए पूरा जिम्मेदारी औरत के हाथ में ही है। जब औरत बहुत चीजों का ये लालच रखती है तो फिर पति को टोकते रहती है, मुझे इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर आदमी को उसको कमाने के लिए पूरा दिन बाहर ही रहना पड़ेगा। एक काउंसलिंग केस में पति पत्नी का हीरा का नेकलेस राधा कृष्ण को ऑफर करके, डेटिस को ऑफर करके दिया, फिर भी पत्नी संतुष्ट नहीं है। नहीं, ये सच में हुआ मेरा काउंसलिंग केसेस में। वो पति रो रहा है, माता जी मैंने हीरा का नेकलेस दिया डेटिस को ऑफर करके, और क्या चाहिए? फिर भी जीवन संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है? कारण हम अच्छा भक्ति नहीं करते। कोई भी अशांति का कारण हम सब जानते हैं। हमारा जीवन में कृष्ण को सेंटर में रखेंगे तो बाकी सब विषय तुच्छ हो जाता है। सेंटर में नहीं रखेंगे, हीरा मोती मिलेगा तो भी संतुष्ट नहीं रहेगा, झगड़ा ही होगा। ये चाहिए, वो चाहिए, अड़ोस पड़ोस में देख के, अड़ोस पड़ोस में देख के मुझे ये चाहिए। मैं मेरा अ, मैं यंगी थी तब, मेरा एक दोस्त थी, मैं सहेली थी स्कूल में। उसका शादी मेरे शादी के पहले ही हो गया था। और ये रॉन्ग एग्जाम्पल है। अ, मेरा शादी फिक्स हुआ उस टाइम उसने जला के मर गया था। मेरा मम्मी ने मेरे से छुपा दिया क्योंकि इसको नई न्यूज जाना है। फिर बाद में पता चला कारण क्या है। इसको कलर टीवी चाहिए था, उस जमाने में टीवी ब्लैक एंड व्हाइट था, इसको कलर टीवी। पति ठीक है, अच्छा जॉब में था, उसने समझाया लाके दूंगा, शांति रखो, शांति रखो, थोड़ा पैसा आने के बाद कलर टीवी लाके दूंगा, शांति रखो। नहीं सुना। हाँ हाँ, औरत लोग बहुत जिद करते हैं कुछ कुछ चीजों में। अब भी चाहिए, अब भी चाहिए, घर चाहिए, अभी घर चाहिए। उसका कुछ प्लान होगा, आदमी का कुछ प्लान होगा। फाइनेंस के बारे में लेडीज बहुत बेकार है। मेरे पास पैसा देंगे तो गलत गलत गिनती हूँ। मेरे पति बोलते बुद्धू दे दो, देखो गलत है। तो सावधान, उनका प्लान होगा, वो करेगा। आज नहीं तो कल खरीद के देगा। इधर झगड़ा करके कलर टीवी के लिए कोई मर सकते हैं क्या? इतना बुद्धिहीन है। ठीक है, मेरे लिए एग्जाम्पल मिल गया, क्योंकि दुनिया में दुनिया भर के ऐसे बुद्धिहीन औरत है। साड़ी चाहिए, गहना चाहिए, टीवी चाहिए, अभी इस्कॉन में यात्रा चाहिए, गोपी ड्रेस चाहिए। देखो, मेरा बहन का पति विदेश गया, घर खरीद के दिया, गाड़ी खरीद के दिया, मुझे भी चाहिए। मायापुर में किसी के पास कार नहीं है। एक लड़की को मायापुर में आके कार चाहिए था, झगड़ा उसके लिए, मुझे कार चाहिए। एक लड़की, शादी फिक्स हो रहा है, लड़का का पिताजी से बोल रही है मायापुर में 2 बेडरूम हाउस खरीद के दो। उसके लिए आपको लाखों, करोड़ भी बोल सकते हैं चाहिए। मंदिर के बाजू में घर है तो 1 करोड़ हो जाएगा। वो लड़का का पिताजी से बोल रही है 2 बेडरूम हाउस दे दूं। लड़का लोग समझ गया इसका मकसद, मायापुर में हम कुटिल में भी रह सकते हैं। मायापुर में सिंपल से सिंपल परिवार है। आपको मायापुर में जीवन है तो उधर पहला चीज भक्ति, बाकी घर घर मिल जाएगा। हम भक्ति करेंगे तो भगवान अच्छा ही रखता है। शादी के पहले ऐसे डिमांड है तो इसका मतलब ये हुआ कि
उनका 30 साल हो गया था उस लड़की को। 30 साल होने के बाद इतना डिमांड, लड़का तो आ गया, ठीक है शादी करूंगा, मार दहेज में लड़की मांग रही है दहेज। दहेज में 2 बेडरूम अपार्टमेंट, तुम्हारा पिताजी अपना खेती बाड़ी बेच कर इधर खरीद खरीद के देने के लिए बोलो, ये डिमांड है। फिर शांति नहीं, अशांति रहेगा। जब भौतिक चीजों का इंपॉर्टेंस हम देंगे, हमारा दिल में अशांति रहेगा। वो क्योंकि भौतिक चीजें जितना भी हम करें, फिर भी संतुष्ट नहीं होगा। मन का नेचर ही ऐसा है, प्रकृति, मन का प्रकृति ऐसा है कि हम कितना भी मिले, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इसलिए दान देते समय लोग कुछ चीज नहीं देंगे, प्रसाद देते हैं। इसका रहस्य क्या है? प्रसाद कोई भी हो, कुछ खाने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। मान आप भौतिक चीज कोई और चीज दे रहे हैं, कुछ कपड़ा वगैरह, गहना वगैरह, कितना भी देंगे संतुष्ट नहीं होता, आदमी हो या औरत हो। आप प्रसाद खिलाएंगे तो बस 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 हो जाता है। और ये बहुत बड़ा सेवा भी है ना? तो इसलिए ऐसा बोलते हैं, हम गृहस्थ जीवन में संतुष्ट लाना है। संतुष्ट लाने के लिए, शांतिपूर्व रहने के लिए एक ही उपाय है, हम सब जानते हैं। श्लोक 5th चैप्टर में आता है, 5:29 में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये श्लोक हर एक औरत हमेशा याद रखना पड़ेगा। मेरा परिवार में मैं शांति लाना चाहती हूँ, तो भौतिक चीजों के पीछे मैं नहीं जाऊंगी। इसके पीछे मैं जाऊंगी तो मेरा अशांति होगा। सब भोगने वाला भगवान है, तो मैं भोगने के पहले भगवान को रख, भगवान भगवान कर देंगे तो भगवान आपको भौतिक चीज भी देगा। जैसे देवहूति को दिया ना, देवहूति उसके पीछे नहीं गई, हमको जरूरत है भगवान देगा। हम हम तैयार हैं, भगवान का सेवा में तैयार है, हम सिंपल जीवन जीने के लिए तैयार हैं, हमको जो चाहिए वो देगा। मगर हम औरत लोग सिंपल जीने के लिए तैयार होना चाहिए, घर में शांति लाने के लिए हम तैयार होना चाहिए। ये सब हम करेंगे, ये समझ जाएंगे, फिर हमारा शांतिमय जीवन। दुख तो तरीके तरीके से आता है, सिर्फ ये नहीं है, बहुत डायरेक्शन में दुख आता है, वो तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं पति पत्नी का झगड़ा ही है, दूसरा कारण भी हो सकता है घर में अशांति होने के लिए। जब हम मन को इस भौतिक दुनिया के अकॉर्डिंगली ट्यून कर देते हैं ना, अपना माइंड को भौतिक दुनिया के अकॉर्डिंगली ट्यून करके जिएंगे, तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। जितना हो सके हमसे, हम कोशिश करना है, घर बैलेंस करना है। इसमें औरत लोग जनरली बोलते हैं ना, विमेन लेस इंटेलिजेंट है। भक्त वुमन लेस इंटेलिजेंट नहीं है। जो भक्ति के साथ हम जुड़ जा रहे हैं, गुरु परंपरा में जब जुड़ते हैं, तब हमको भी डायरेक्शंस मिलता है। देवती जैसा, सावित्री जैसा। सावित्री को कितना इंटेलिजेंस किधर से आया? यमराज से बातचीत करते हैं, यमराज प्रसन्न हो गए। ये सुन के मैं बहुत आश्चर्य हो गई, क्योंकि वो शास्त्र बोलती है, उसका अपना कर्तव्य सावित्री ने इतना अच्छा किया। उसका ससुर जी अंधा थे, उसका लायक पति मिला नहीं। सावित्री को इतना उच्च कोटि की औरत है, सुंदरता, बुद्धि सब, उसका पिताजी ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहे उसका लायक पति। फिर बोला तुम खुद ढूंढ लो। तो सावित्री जा रही है खुद पति ढूंढने के लिए। पिताजी बोल दिया मैं तो कोशिश करके हार चुका हूं, तुम अपना पति खुद ढूंढो। फिर वो
वन में सत्यवान के बारे में सुन रही है, ये लायक होगा, ये अच्छा है, वो बहुत नीतिवान है, सत्यवान नाम है, तो सत्यवान के साथ आपका शादी हो सकता है, बोल दिया। तो फिर वो तैयार करके पिताजी के पास आ गई। फिर नारद मुनि बोलते हैं, ये जो सत्यवान है अच्छा है, तुम्हारा लायक तो है, माहर 1 साल के ऊपर जिएगा नहीं। आम औरत होगा तो क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं शादी करूंगी। सावित्री को इतना बुद्धि है, इतना भक्ति है, इतना बल है, उसने बोला, ले लिया, मैं शादी कर लूंगी इससे, क्योंकि नारद मुनि बोल रहे हैं यही मेरा लायक है, कोई और नहीं है, शादी कर लूंगी करके। 1 साल, 1 साल का तपस्या उन्होंने किया, कोई चीज नहीं मांगा। सुबह उठना है, मंगलारती में उठना है, सब सेवा करना है। अंधा ससुर जी है, बूढ़ी सासू माँ है, तो आश्रम में बहुत लोग हैं, सबका सेवा करना। तुरंत 1 साल तक कोई भी चीज के लिए उन्होंने पूछा ही नहीं। और उसको ये भी पता है आज मेरे पति मरने वाले हैं, जो मरने वाले हैं 3 दिन पहले ही ये उपवास शुरू कर दिया। सावित्री 3 दिन के पहले ही उपवास शुरू कर दिया। फिर उस दिन वन में जाने के लिए मांग रही है। वो लोग आश्चर्य हो गए, ये क्यों वन में जाएगी? क्योंकि सत्यवान का सेवा वन में जाना है, जो घर के लिए चाहिए, लकड़ी, फूल, वो सब रूट्स, फ्रूट्स, वो सब लाना है, वो काम है उसका। तो वो आज निकल पड़ा, तो ये मांग रही है मैं भी आऊं। तुम कभी पूछा नहीं आज क्यों आ रहे हो? तो सास ससुर भी क्यों? तो फिर ये बोली मैं आज तक कुछ नहीं मांगा। तब तक जो भी ये दुख की बात है, आज मेरा पति मरने वाला है, ये दुख की बात है, बोला नहीं किसी से। अरे हमको कुछ इतना सा हो गया तो टिंडोरा पीटते हैं, ये हो गया, पैसा नहीं है, पति ऐसा है, एक माता जी का चेहरा सही है, क्यों? पति अच्छा नहीं है। कभी भी औरत लोग अपना दुख बाहर, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो ठीक हो जाता है, ठीक है, एक दो को बोलो पूरा दुनिया टिंडोरा पीटते रहते हैं। और दिखता भी है चेहरा में, चेहरा में दिखता भी है। नहीं, औरत को ज्यादा रोना नहीं है, जो रोना अशुभ है। ठीक है, दुख है, दुख है। मेरा माँ, ये सब माता को सिखाना पड़ेगा बच्चों को। जब मैं रोती हूँ मेरा मम्मी चीटी मारेगी, आंसू नहीं आना चाहिए बाहर, ऐसा आंख में कंट्रोल करती थी। तो आंसू बहाना अशुभ है, तो दुख होगा, सहन करना पड़ेगा। ये बताया नहीं, 1 साल तक किसी को नहीं बताया, ये अल्पाई है। कुछ मैं देखा, कुछ अल्पाई में कोई लड़का मर जाता है, पत्नी विधवा बन जाती है, वो पत्नी का परिवार ऐसा अल्पाई वाला को दे दिया, ये वो करके देख बोलते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस में देखा, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, इसका अल्पाई है, मेरा शादी करके मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसे बोलते हैं। सावित्री कुछ नहीं बोला। हमेशा घर में प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? बोल बोल के रोना है, बोल बोल के रोते हैं, मैं बोलती हूँ, रोने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो आप रो, ठीक है, दिल हल्का हो जाता है। पर हमेशा रोते रहेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। सॉल्यूशन के बारे में सोचो। प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, रो मत, क्या सॉल्यूशन है, कैसे इसको ठीक करें? ये काम किया सावित्री ने, मैं कैसे इसको कर सकती हूँ, इतना हिम्मत देखो, यमराज से लड़ रही है? हम लोग दुनिया में लड़ने के लिए ला पड़ते हैं, है ना? दुनिया से लड़ना है हमें, इसलिए ला, मैं ला पड़ूंगी। मगर यमराज से लड़ने के लिए क्या ला पड़ना पड़ेगा? भक्ति, शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। यमराज को ये बोलती है, शास्त्र बोलती है।
यमराज पूरा दुनिया में देखते हैं ना, औरत लोग इतना इंटेलिजेंट बोलते हैं ना, विमेन लेस इंटेलिजेंट है, इधर ये कितना ज्ञानी को देख रहा है। अरे सावित्री कितना ज्ञानी है, बेटी तुम तो इतना अच्छा बात कर रहे हो। अरे मैं तो प्रसन्न हूँ। यमराज को प्रसन्न किया। यमराज से डरते हैं, यमराज के सोचते ही डरते हैं, मगर सावित्री इतना हिम्मत लेके यमराज को बात करती है, वर्णाश्रम के बारे में बोलती है। तो यमराज प्रसन्न हो गए, वरदान ले लो, वरदान ले लो। क्या वरदान चाहिए? अपने आप को भूल के सब वरदान दे रहे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर। ये ले रही है, अपने लिए नहीं मांगा कुछ, पहला ससुर जी का अंक मांगा, ऐसा ऐसे करके मांग रही है, सब चीज मिल रहा है। फिर लास्ट में पुत्रवती बोल दिया, भूल गया ना, पुत्रवती कैसे बनेगी, पति नहीं है तो। फिर ये बोल रही है आप तो पुत्रवती बनो, करके वरदान दे दिए। आजकल का नारी है तो बोलेगी दूसरा पति दे दो। औरत की जिंदगी में दूसरा पति है ही नहीं, नहीं। कि माता जी आप शादी कराते हैं दूसरा पति को, वो उसका कारण अलग है। लड़कियों बहुत समाज में डिस्टरबेंस करते हैं, इसलिए दूसरा शादी करा देते हैं, वो अलग बात है। मगर सावित्री को मालूम है मेरा दूसरा शादी नहीं है, सत्यवान ही सत्यवान मेरा, वो कोई भी वो उसी के साथ मेरा जीवन है। वो सत्यवान को ही आपको वापस देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके साथ आ रही हूँ। साथ कदम रखने से एक दोस्ती बन जाता है। आपके साथ मैं इतना दूर आ गई, यमराज आप कृपा करके पति वापस लौटाओ। यमराज के शक्ति में है वापस देने का, दे दिया तो शांति। वो एक साल तक उसका मन में अशांति था, मगर वो अशांति फैला नहीं घर पे। ये सीक्रेट हम सीख लेंगे तो शांति हम घर पे ला सकते हैं। जब हम औरत एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, घर में इतना खुश हो जाता है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें ये, मैं मेरा बचपन में मेरा माँ को देखती थी, इतना अमीर नहीं थे हम लोग। अचानक अचानक उस जमाने में अचानक अचानक गांव से लोग आ जाते हैं। खाना बन बन चुका होगा, वो लोग आ जाते हैं, सब कुछ खत्म। मम्मी क्या करेगी, सबको डाल देगी, वो चुप रहेगी, एक दो गिलास पानी ज्यादा पी के चुप रहेगी। मैं आंखों में देखा, औरत जब एडजस्ट कर लेती है सब कुछ अच्छा हो जाता है परिवार में, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, संभाल लेते हैं। सावित्री जैसा दुख को सहन करना, अभी पैसा कम है तो एडजस्ट करके जीना, कुछ सुविधा कम है तो टॉलरेट करना, जब पति गुस्सा हो जाता है चुप रहना। जब औरत चुप रहना सीख ले, ये बस सक्सेस, शांति। औरत क्या करती है, कान बंद करके मुंह खोल देती है, इसके वजह से अशांति। अशांति किसकी वजह से, कान बंद करो मुंह खोल दो, अशांति होगा। शांति होने के लिए मुंह बंद करो कान खोलो, वो लोग जो बोलते हैं हम सुन सकते हैं, ये सीक्रेट है। जब हम मुंह बंद करेंगे, ठीक है, मुंह बंद कैसे करेंगे, जब करना है प्रसाद खाना है, प्रसाद खाना है, जब करना है। जब घर में अशांति है कोई कारण से, आपके कारण से नहीं, कोई और कारण से, तब चुप रहना है, जब करना है, तब शांति हो जाए। क्यों, प्रैक्टिकली भक्तों के लिए ये क्लास है। अब भक्त पता नहीं ये सब समझेंगे कि नहीं। दूसरा आज्ञा आया है गुरुदेव से, तुम भक्त को भी बोलो ठीक रहने के लिए। नॉन डिवोटी औरत के लिए भी आप प्रचार करो, आज्ञा आया इस टाइम। पता नहीं आप लोग मुझे आशीर्वाद करो, करेंगे हम वो भी। ये कारण है, ये कारण सब आप समझेंगे, चला सकते हैं, घर में शांति हो जाएगा। 50% आपके ही हाथ में है। कुछ लोग, ठीक है, हमारा डिवोटीज का क्या प्रॉब्लम है,
हर महीना यात्रा जाना है, हैं? हमेशा मंदिर में बैठना है, घर में नहीं बैठना है। मंदिर जाना ठीक है, घर को संभाल के मंदिर जाना है। सेवा करना ठीक है, घर का काम भी अच्छी तरह निपटा के आप सेवा भी करो। वो बैलेंस है, वो बैलेंस का भी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट रख के आप करेंगे तो, यदि आपका परिवार में अभक्त होंगे तो भी वो लोग प्रसन्न हो जाएंगे। उनका सब काम हम कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, फिर हमें परमिशन मिलेगा आपको भक्ति करने में कर। हमारा हम सारा दिन सो जाना है, फिर बीट बैग लेके बैठ जाना है, तो गुस्सा आएगा ना। ये क्या है, कुछ कुछ लड़कियां मैं देखा पढ़ना मुश्किल है ना, इसलिए पढ़ते नहीं है मंदिर आ जाते हैं, बैग ले लेते हैं। तो परिवार वालों को भी हम बैलेंस करना सीखना चाहिए, क्योंकि भक्ति करना और एक दो स्टेप आगे जाना है। आपको भक्ति भी चाहिए, परिवार वालों, ज्यादातर लड़कियों का पेरेंट्स भक्त नहीं है जो भी इसमें सुन रहे हैं ऑनलाइन में। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ये सब कैसे मिलेगा? वो ध्यान से हम चैंटिंग करने से भगवान हमें बुद्धि देगा। इसलिए ध्यान से चैंटिंग से हमारा दिन शुरू होता है। जल्दी उठ के चैंटिंग करो, ध्यान से नाम बोलो, तब हमको भगवान मार्गदर्शन देता है। हम जो भी है हो चुका है उसके बारे में हम चिंता नहीं करेंगे। आज से मेरे वजह से अशांति नहीं होना चाहिए, मेरे वजह से अशांति नहीं होना चाहिए, मैं टॉलरेट करूंगी। वो निर्णय औरत ले लेगी तो बस हो जाएगा, हो जाएगा। आपका परिवार में आपका जो भाग्य है बहुत बुरा होगा तभी भगवान बदल देगा। मैंने भक्त का बहुत जीवन में मैंने देखा, जो लड़कियों का लक ही नहीं है माता जी, उनका देखने में सुंदर नहीं है, क्योंकि शादी में सुंदरता बहुत फर्स्ट प्राइम क्वालिटी है, सुंदर होना चाहिए। सुंदर नहीं है फिर भी अच्छा पति मिल रहा है। भक्ति, भगवान सब सुविधा कर देता है। अब माला पकड़ो और काम भी अच्छा करो, बस बाकी सब भगवान देख लेता है। भगवान आपको अच्छा ही रखेगा। देवहूति जैसा, देवहूति का ही स्टोरी बेस्ट है। देवहूति का कितना अच्छा है जिंदगी शुरू से क्योंकि वो ऐसा व्यवहार किया। हम भी ऐसा व्यवहार करेंगे तो भगवान अच्छा ही रखेगा। इसी के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। जब अशांति है दुनिया में, घर में, उसको पहले समझ लो अशांति का कारण क्या है। मैं है तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। सब चीजों के लिए रोना, सब चीजों के लिए जिद करना, इसके लिए हमको इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। औरत होके भी हमको बुद्धिमान तो बनना ही बनना है। बुद्धू रहेंगे तो फिर कुछ नहीं है। कुछ लोग वो पढ़े लिखे नहीं है तो दुखी हो जाते हैं, औरत लोग। दुखी मत होना, पढ़े लिखे है तो अच्छा है। भक्ति, सिंपल भक्ति करो, जीवन अच्छा शांति से ज्यादा जो मेटेरियल एजुकेशन हमें तंग करता है। औरत के लिए जो मेटेरियल एजुकेशन है ना, वो उनका कंफ्यूज कर देता है। जो अनएजुकेटेड माता जी है उनको देख के मैं सोचती हूँ ये लोग ब्लिसफुल है, शांति से जी रहे हैं। आप बहुत एजुकेशन लेंगे वो इतना ही बोझ है औरत का जीवन में। हमारे इतना अक्ल रखना चाहिए कि अशांति का कारण घर में बहुत भौतिक ज्यादा बढ़ जाता है, तब अशांति हो जाता है। हम देखते हैं ना लेक्चर्स में कितना सुनते हैं। हम जितना मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे जाएंगे उतना ही हमको सफरिंग मिल जाता है। जितना इच्छा रखेंगे उतना ही सफरिंग आ जाता है। ये हम सोचते हैं, तो फिर इच्छा एक ही चीज का रखना है, भगवान को, भक्त को प्रसन्न करना। एक ही चीज आप रख के आप जीवन करेंगे तो फिर
सुख, रोना बंद बोल दिया मैंने, मुंह बंद बोल दिया। औरत लोगों को रोना बंद, मुंह बंद, ये दोनों करेंगे तो ही सक्सेस है आपका, सक्सेस हो जाएंगे। हाँ जी, कुछ सासू माँ बोलते हैं, ससुर जी बोलते हैं, पति, हाँ जी, हाँ जी, आप करो ना करो वो अगली बात है। मुश्किल है माता जी। कुछ स्त्री धर्म क्लास लेके फिर कुछ लड़कियां टेंशन हो जाते हैं, लिखते हैं माता जी आप बोलते हैं मुझे नहीं हो रहा है। आप तो बोले मगर मुझे नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा, कोशिश करो, ये नहीं बोला तुमको आज ही सावित्री बनो, आज ही देवती बनो, कोशिश करो। आज ही हम कृष्ण प्रेम ले लेते हैं क्या? आज ही कृष्ण प्रेम हो गया? नहीं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करो, उसका भी फायदा होगा। आज ही निर्णय करो, एक ही पति, जिंदगी में एक ही पति, मेरा परिवार वालों का अच्छा सेवा करूंगी, निर्णय करो। बाद में आप करोगे नहीं करोगे है, निर्णय तो करो। ठीक है, एक लड़की, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, काम सीखो, काम भी आता नहीं है, ठीक है, एवरीडे आज रोटी बनाओ, कल सब्जी बनाओ, मुझे फोटो लेके भेजो। सुनो, घर में झाड़ू करो, बर्तन करो। ये झाड़ू बर्तन करना औरत लोग आज मॉडर्न गर्ल्स को शर्म आता है, नहीं करना है मुझे, शर्म आता है ना। महर इसमें चेतो दर्पण मार्जनम हो जाता है, सच है। इसमें आप पहले झाड़ू पोछा करना, बर्तन करना, कपड़ा धोना, वो सब सीखे, फिर किचन प्रमोशन होता है। इसमें आप गुरुकुल में जाएंगे, बॉयज गुरुकुल में पहला यही है, उपनयनम बाद में। जब इसमें वो परफेक्ट नम्रता दिखाता है तब उसको प्रमोशन होता है। हमको भी अभी औरत लोगों को पहले सासू माँ किचन नहीं देगी, बर्तन करो, कपड़ा करो, सब्जी काट के दे दो, असिस्टेंट बनो। असिस्टेंट बनने में या घर का काम में दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरत के लिए घर का काम पवित्र कर देता है। मेरी सासू माँ बोलती थी जब दुख आता है मैं महा क्लीनिंग शुरू करूंगी। ये एक अच्छा तरीका है, अब काम करो फिर दुख भूल जाएगा। कोई कुछ बोलता है वही सोच के रोना है। 10 साल पहले मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसा बोला, दिल से निकलता ही नहीं है। ये एनिमिटी रखेंगे तो भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। हम दिल दिल को हल्का रखना है, जो चीज को मेमोरी में रखना है वो सिर्फ श्लोक को रखना है, हरे कृष्ण महामंत्र को रखना है, जो गुरु महाराज बोले उस चीज को रखना है। उस दिन में वो माता जी ने मुझे ऐसा किया, वही याद आता है, वही बोलते रह रहे हैं, वही घूमते रह रहे हैं, वही लेडीज पार्टी में झगड़ा होगा। वो आएंगे तो मैं नहीं आऊंगी सेवा में, नहीं आऊंगी मैं माता जी। मैं नहीं करूंगी। वो माता जी या मैं, चूज करो आप, दोनों में एक को चूज कर। ये सब हम वो ये सब बाहर का औरत भी करते हैं, बाहर का औरत लोगों का यही है, ब्यूटी पार्लर जाना है, इसको करना है, उसको करना है, ये लगाना है, ये लगाना है, उसी में घंटों पैसा भी चलता है और बेकार भी जीवन है। फिर वो जो भौतिक चीजों लोग को आप देखो ना, इतना मेकअप करते, इतना सुख पाने के लिए कोशिश करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन नेगेटिव, हैप्पी नहीं रहता है। मेकअप करने से हैप्पी रहेंगे करके करते हैं, तो उसका उसका परिणाम अलग होता है ना। तो औरत लोग, हम भक्त है, इसलिए वो लेस इंटेलिजेंट डिस्प्रूव करना है। हम भक्त औरत है, औरत लोग लेस इंटेलिजेंट ले लेते हैं, हम्बल रहेंगे, ठीक है, हम लोग लेस इंटेलिजेंट है, हम लोग देवती जैसा रहेंगे, हम लोग सावित्री जैसा रहेंगे, उसी में हम आगे बढ़ेंगे।
ऐसा निर्णय हर एक माता जी को करना है, शास्त्र पढ़ेंगे। और इसमें हम पॉपुलर बनने का भी इच्छा नहीं रखते हैं। वो सब इच्छाएं हम हमारा प्रगति के लिए बहुत रुकावट बनेगा। कुछ कुछ माता जी क्या करते हैं, कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है और कुकिंग रेसिपी सीक्रेट नहीं देंगे। नहीं देते हैं। और आप जितना सीक्रेट देंगे उतना आप और बढ़ेंगे। ये भक्ति का रहस्य है। गुरु महाराज का शुरुआत का कुकिंग, मैं तो इतना एक्सपर्ट कुक नहीं हूँ, सरेंडर। मगर शुरुआत में मैं ही कुकिंग, कैसे भी हो। अभी भी मैं इतना एक्सपर्ट कुक नहीं हूँ। मगर बोले गुरु महाराज कुक करो, डिवोटीज को करके दिखाया, बहुत डिवोटीज को सेवा ही सेवा। मगर उसको सिखाया भी। जो भी आज टॉप कुक है गुरु महाराज का, उन सबको मैंने ऐसे ऐसे करना है, वैसे ऐसे करना है सिखाया। फिर आज वो लोग टॉप लेवल पर है। वो लोग इनोवेटिव कुकिंग करके गुरु महाराज को सेवा करते हैं। तो इसका ये है कि आप सीक्रेट नहीं बताएंगे ना, तो उसी लेवल पर आप रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जो भी आपको सीक्रेट है वो सबको देना है, ऐसा करना है। छोटा भी चीज आपको मिल जाए उसको सबको बांटना है, सबको देना है। ये औरत का क्वालिटी बहुत है, एक गुस्सा होना, ईर्ष्या करना, दूसरों के ऊपर ईर्ष्या करना, वो सब हटा दीजिए। दे दो, सबको दे दो सेवा। सबको सीक्रेट बताओ। जो भी आपको भक्ति में आगे उठाता है वो चीज सबको दे दो। इसमें आपको और ज्ञान आएगा, भगवान और देते रहेगा। ये भी सीक्रेट है, आप जितना देंगे उतना आएगा। इसलिए आप देते रहिए। आपका जो भी नॉन डिवोटी रिलेटिव्स के साथ डील करना भी आप सीख लीजिए। उनको प्यार से रखिए, कभी कर्मी नॉन डिवोटी ऐसा मत बोलिए। उनको जो इज्जत देना है दे दीजिए, वो समझेंगे नहीं। उनको आप बेइज्जत मत कीजिए, कभी नहीं करना है। ये वैष्णव अपराध है, रोज बोलते हैं ना, हमको नॉर्मल अपराध भी नहीं करना है। जिसके साथ भी हम मिलते हैं उनका अच्छा गुण ही देखना है, ठीक है, बुरा गुण दिखता है, अच्छा ही दिखता है, ठीक है। सहन करके अपना रिलेटिव्स के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे तो आपको सब पसंद करेंगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं आता है तो एटलीस्ट स्माइल कीजिए। गुरु महाराज बार बार उसको क्रिटिसाइज करते हैं, स्माइलिंग गुरु करके। मगर वो स्माइल अच्छा है, आप ऐसा रहने से, ऐसा रहना अच्छा है। जोर जोर से हंसने के लिए नहीं बोल रही। जोर जोर से हंसते हैं औरत लोग, वो बहुत बहुत खतरनाक है। जब औरत जोर से रोती है और टंग 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 चलती है, वो सब खतरनाक है उनके लिए। आप हंसो, स्माइल करो, लाफ नहीं बोल रही। सबको नम्रता से रहो, स्माइल करो। आप सक्सेसफुल वुमेन बन जाएंगे। आपका शांति, मन का शांति हो जाता है, पीसफुल रहेंगे आप। पीस सब कुछ सब लोग चाहते हैं, उसका कोशिश करना चाहिए। और मैंने कुछ लेक्चर्स, हाउ टू डील विथ मदर इन लॉ फैमिली, सब बोला है, उसके बारे में भी आप सुनिए। क्योंकि ज्यादातर लेडीज को इन लॉस का प्रॉब्लम्स बहुत आता है, उसमें भी झगड़ा होता है। उन लोगों को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में एक्सक्लूसिव क्लास है। इंडिया में, पूरा इंडिया में पति पत्नी भी ठीक हो जाते हैं, मगर जब इन लॉस को हैंडलिंग में लेडीज फेल हो जाते हैं। पति को अच्छा रखेंगे पर पति का बंधु लोगों को अच्छा नहीं रखेंगे। मगर मैं, हम लोग पढ़ा ना 7-11-25 में, पति का 7-11-21-25 स्त्री नाम छ पति देवानाम। वो पति का नारद मुनि 4 नियम बोलते हैं औरत के लिए। पति का सेवा करना, पति का बराबर उनका मित्र और उनका बंधु। उनका बंधु बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका माँ बाप। हमारा माँ बाप से बढ़कर है। यदि ये गलत हम करेंगे, भागवतम का खिलाफ हम जाएंगे।
ये है, बोलना ही पड़ेगा, जो शास्त्र बोलता है उसको बोलना ही पड़ेगा। आपका माँ बाप से पति का माँ बाप इम्पोर्टेंट है, आपका भाई बहन से पति का भाई बहन आपको इम्पोर्टेंट है, आपका प्यार पति के ऊपर सच्चा है, तो ये भी आपको जानना पड़ेगा। अभी आई लव यू माई हस्बैंड बोलते हैं ना, हस्बैंड का संबंधित कोई भी चीज को, कोई भी इंसान को हमको प्यार करना ही पड़ेगा, तब नहीं तो हमारा प्यार झूठ है, झूठ है। पति को प्यार करते हैं, औरत को करना चाहिए, मगर उनका माता पिता को नहीं, सिर्फ पति को। ऐसा नहीं होता, सिर्फ कृष्णा को प्यार करती हूँ, राधा रानी नहीं चाहिए, उनका माता पिता नहीं, भक्त लोग नहीं चाहिए, आचार्य नहीं चाहिए, सिर्फ कृष्णा। ऐसा नहीं चलेगा, चलता है नहीं। कृष्णा, कृष्णा डिवोटीज, कृष्णा बोलते मेरा, मेरे से मेरे डिवोटीज को जो प्यार भक्ति दिखाते हैं, उनको मैं पसंद करता हूँ। तो ऐसा ही है, पति का माता पिता को अपना अपना माता पिता से ज्यादा रेस्पेक्ट देना, ये जब करेगी आप सक्सेसफुल औरत है, इसका आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें आपको हाँ शांति मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार कर देंगे, आप जो भी सवाल है, कमेंट है तो भी आप, मैं कुछ गलत बोला तो भी आप, ये गलत है माता जी, आप बोल सकते हैं, आप सवाल पूछिए और कमेंट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पति के सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना। फोर्थ, पति के व्रतों का पालन करना, व्रतों का पालन करना। स्त्री नाम च पति देवानाम तत् शुश्रूषु अनुकूलता, तत् बंधुसु अनुवृत्ति छ नित्यम तत्व्रत धारणम। बाय हार्ट कर लीजिए, 7/11/25। हाँ जी, कोई ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछ रहे थे। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी माता जी, मेरा तो कमेंट है, मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है। कमेंट है, बोलिए। जी। और माता जी, आपका ये क्लास और आपके ये जो विचार शास्त्रों के अकॉर्डिंग आप देते हो हम लोगों को, उनमें से घर परिवार में बहुत सी शांति हो गई है। मैं जब से आपके लेक्चर सुनने लगी हूँ माता जी, तब से इग्नोर की जो बात है, जो लड़ाई का मतलब टॉपिक ही नहीं अब खड़ा होता है, हाँ, इग्नोरेशन जो हमें आना चाहिए वो आ गया है। और माता जी, आपके लेक्चर में जो जो आप बताते हो और उसका आचरण करने से सही में भक्ति में और पारिवारिक जीवन में दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। तो जितने भी माता जी आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं या फिर माता जी के पास से, मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि माता जी के जितने भी क्लासेस है, प्लीज उसको स्किप ना करें, उन्हें सुनिए और माता जी जो भी कुछ बताते हैं उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए, उसका आचरण कीजिए। सही में जो भक्तिमय जीवन है और भौतिक जीवन है, दोनों सरल हो जाएंगे। यही मेरी सबसे निवेदन है। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी धन्यवाद। एक माता जी बोल रहे हैं, एक क्लास सुनने के बाद उनका जीवन में शांति है, जो हर एक पॉइंट उनका जीवन में काम आया है, थैंक यू बोल रहे हैं। कुछ सवाल है माता जी? हाँ जी। पालन करना, ये पति कुछ एकादशी करता है, उनको पालन करना है, व्रत जो भी व्रत है वो एटलीस्ट विरुद्ध तो नहीं। अभी मानो मैं तो एकादशी में पानी वानी पी लेती हूँ, मेरा पति एकादशी स्ट्रिक्ट करते हैं, मीन्स मैं खा लेती हूँ, वो सिर्फ पानी से व्रत करते हैं, फिर उसको उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मगर उनको मैं फोर्स नहीं करती हूँ, आप खाओ ये वो करके उनको छोड़ देती हूँ। उनका सहायता तो करना पड़ेगा, जो व्रत वो ले रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट सपोर्ट तो करना चाहिए, उनका जो वो है
व्रत, भक्ति का जो भी व्रत, जैसे हम अर्ची का ले सकते हैं। अर्ची, पृथु महाराज अर्ची एक दिन भी बोला, ये अर्ची का जीवन बहुत आपको लेना पड़ेगा। पति अच्छा डिवोटी है तो पत्नी को कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ पति का सेवा करेंगे तो आपको उद्धार हो जाएगा। जैसे गुरु के साथ सेक्रेटरी रहता है ना, थैली लेके जाता है, कुछ नहीं करता है, और गुरु को जो भी मिलता है सब मिल जाता है उसको, है ना? आप देखे होंगे। मैं उधर मायापुर में भी देखती हूँ, इसोलीना जयप्रकाश महाराज का जो भी सेक्रेटरी है, उनका जीवन मस्ती मस्त है। इतना लोग, क्योंकि सिर्फ महाराज का बाजू में रहने सब कुछ मिल जाता है, उनका कोई चिंता नहीं, सिर्फ गुरु महाराज के बाजू में रहते हैं। ये एग्जाम्पल है। ऐसा आप अच्छा भक्त का पत्नी हो गया तो बस माता जी आप उनका देखभाल करो। अच्छी ऐसा ही किया, अच्छी का नाम आप सुना ही नहीं होंगे। पृथ्वी महाराज, पृथ्वी महाराज, पृथ्वी महाराज ही आता है। पृथ्वी महाराज सनत कुमारों को देखा, पृथ्वी महाराज यज्ञ किया, 100 अश्वमेध यज्ञ में 99 किया, 100 में नहीं हो रहा है, तो सब लोग बोला पृथ्वी महाराज आपको 100 करने की जरूरत नहीं, अब छोड़ दो, छोड़ दिया। सनत कुमारों को दर्शन किया, भगवान उस यज्ञ में आए थे। आपका यज्ञ में भगवान स्वयं आ रहा है तो कैसा है? पृथ्वी महाराज उनसे बात कर रहे हैं। इतना आप वो फोर्थ कैंटो, थर्ड फोर्थ कैंटो में देखेंगे तो पृथ्वी 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 महाराज है। उनका पत्नी का सिर्फ वो अपेयरेंस में आई साथ में, फिर डिसअपेयरेंस में उनका नाम आ रहा है। वो वानप्रस्थ ले लिए, वन में जाके तपस्या करके अपना शरीर छोड़ दिया। आर्ची उनका शरीर को लेकर उसका एक अंतिम क्रिया करके उसमें कूद कूद जाती है। इतना ही किया, वो भी भगवान के पास, आर्ची भी भगवान के पास। इसका मतलब ये है कि आपका पति भक्त है तो उनका सेवा करने से आपका वो उद्धार हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये एक सवाल है, पति का गुरु और खुद का गुरु अलग है, इसको कैसे एडजस्ट करें? माता जी पूछ रहे। पत्नी का यही होना चाहिए, पति का गुरु को ही फॉलो करना है। आप उसको विरुद्ध में जाएंगे तो आपको ही नुकसान है। पति जिस गुरु है, मैं भी उन्हीं के अनुसार हमको जाना पड़ेगा। इसलिए हमारा गुरुदेव जनरली कोई लड़की किसी और गुरु का लड़का को शादी करना चाहती है तो गुरु महाराज कृपा से बोल देते हैं, मैं आपका शिक्षा गुरु तो हूँ, आप आपका पति का गुरु के साथ ही आप दीक्षा ले लो, बोल देते हैं, साफ कह देते हैं। क्योंकि उनको पता हो जाता है। मेरा जिंदगी में देखा, किसी लड़की का मेंटर थी मैं, उस लड़की तो हमारा गुरु महाराज, हमारा पति तो दूसरा गुरु का होने वाला था, तभी बोला तुम भी उधर ही चले जाओ, गए हो। तो इसलिए हमारा अभी ठीक है, शादी होने, दीक्षा होने के बाद शादी हुआ, तब पति को पत्नी को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ पति एडजस्ट कर लेता है। मैं शादी करके दे रही हूँ, पति एक गुरु, पत्नी दूसरा गुरु। पत्नी तो डोमिनेट होता है ना, पत्नी में मेरा गुरुदेव का ये करना है, वो करना है, वो करना है, ठीक है, पति एडजस्ट कर लेता है। कनिमणि माता जी पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बोलिए। बहुत अच्छा है माता जी आपका क्लास, आई ओपनिंग आप खोल के ज्यादा विषय बोलते, फिर भी गुरु महाराज के लिए कृपा भी हमको सबके लिए फैला करने के लिए अब आ जाएगा माता जी। बहुत अच्छा लगता है ये। फिर भी मेरे को एक सवाल माता जी, एक तो ही क्या हुआ, सवाल। पहले पुराना साल में एक पति के लिए औरत है ना, वो क्या करते, पति क्या काम करते, खेतीबाड़ी काम करते, वो खेतीबाड़ी काम के लिए वो साथ में मदद करते। अभी ना
अभी ट्रेंड में क्या कर रहा है, पति है ना, जो भी काम करता है वो मटेरियल काम है, वो काम के लिए तो मदद करने के लिए औरत लोग के लिए जबरदस्ती करके करना पड़ेगा, ऐसा आदत पड़ रहा है। आप बोलने से गृहस्थ काम करने के लिए, हाउस वाइफ जैसा रखने के लिए मौका नहीं मिलता है माता जी। आप कनिमொழி आप बोल रहे हैं, ठीक है। अम, पति पति अभी बोलता है, ठीक है, आप मेरे साथ मेरा बिजनेस में रहो, पति बोलता है तो आपको करना पड़ेगा। उसमें पति को भी पता है, ये पत्नी को मेरा बिजनेस में डालूंगी तो घर का काम छूट जाएगा, घर अच्छा नहीं रख पाएंगे, बच्चों को देखभाल नहीं कर पाएंगे, वो पति को मालूम है। तो कुछ कुछ पति लोग बोलते हैं तुमको जॉब करना ही है, आधा काम मैं कर लूंगा तुम्हारा, तुम पैसा कमाओ। तो जनरली हम प्रिंसिपल ये है कि पत्नी पैसे के पीछे जाना नहीं है, पति का कर्तव्य है। मगर परिस्थिति अलग है तो उधर पत्नी को पति का ही साथ देना पड़ेगा। मैं ज्यादातर कुछ औरत लोग आईटी में काम करते हैं, पति बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, इतना कमाते हो ना, घर का काम मैं संभालूंगा, मैं साथ दूंगा, काम वाली रख देंगे, कुक रखेंगे, पैसा, ठीक है। फिर उधर वो लड़की झगड़ा नहीं करना चाहिए, मैं बोलती हूँ ठीक है थोड़ा साथ दो, क्योंकि सब में पैसा पैसा है ना। पति भक्त नहीं है, पत्नी भक्त है, उसको चैंटिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा है। वो बोलती है ये जो आईटी का जॉब वर्क फ्रॉम होम भी सिर घूम रहा है, फिर भी पति डिमांड है, क्योंकि हाई उससे ज्यादा है पत्नी का सैलरी। तो फिर बोलता है ठीक है, मैं बोलती हूँ झगड़ा मत करो, घर में झगड़ा ना होना प्रिंसिपल है, ठीक है। पति पत्नी को पैसा कमाना नहीं है, मगर पति ही बोल रहा है, उसको झगड़ा कर करके और अशांति मत लाओ, थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है। वो तो कुकिंग में हेल्प करता है या कुक को रख देता है या कुछ तो करते हैं व्यवस्था, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हर एक का केस अलग अलग होता है, प्रिंसिपल तो है, प्रिंसिपल में आप स्थिर रहो, घर में झगड़ा ना करो, डाइवर्स तक मत जाओ, यही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम्म, ऐसे कैसे कैसे हुआ वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे कमाना या चलाना जाना है, ये हमारा नहीं होता, उसकी हमारा पैसे कमाए संभालो हमारे कुछ कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा माता जी, पर घर संभालना है तो फिर अ, अभी मेरा टाइम नहीं है, तो जॉब 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 ही जा रहा है, तो जॉब में थोड़ा एडजस्टमेंट मैं इनिशिएटेड हूँ, इसलिए हाँ, उसके पहले सोचना था। तो उनको है ना, जैसे अभी घर में काम करने के लिए काम वाली रखना है, या वो एक केयर टेकर, पैसा तो आ रहा है ना, केयर टेकर रख लो, या अच्छा अच्छा वक्त, जो गरीब वक्त है उनको घर में कुक का काम दे दो, तो वो कुक करेगी और अच्छा संभालेगी, तुम पैसा कमा के मिटा दो। चैंटिंग तो जरूरी है, चैंटिंग नहीं होगा तो दीक्षित भक्त के लिए अपराध हो जाता है। तो चैंटिंग को मैनेज करने के लिए बाकी काम के लिए आप कुछ मदद ले लो, पैसा से, पैसा का देंगे तो कोई गरीब डिवोटीज भी आते हैं मदद के लिए, ऐसा ढूंढ के कोई गरीब डिवोटी को, थोड़ा ओल्ड भी होगा तो मम्मी जैसा माँ जैसा घर में रहेगी, उसको थोड़ा सिखा के ऐसा बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। दीक्षा होने के बाद अब माला चुटना आपके लिए अच्छा नहीं है, तो समझ के बैलेंस करना, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन है, हाँ बोलो। लेकिन एक प्रश्न है कि भक्ति में आगे 15 साल हुआ है, जो भी भक्ति में प्रगति नहीं हुआ है, माता जी तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? भक्ति में आके 15 साल हो गया, इसी के लिए एक अभी कल परसों एक क्लास है, इसी में कनिष्ठता से आगे बढ़ने के लिए, उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप तो रहेंगे राधा रानी सभा, आप तो आएंगे उसमें उसमें हम पूरा की पूरा उसके बारे में बात करेंगे।
हाँ माता जी। हाँ अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आप अंदर से अपना गुरु का भी फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि जनरली इस्कॉन गुरु में इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है। सब आप कभी कभी हमारा गुरु है स्टैंडर्ड हाई है, उनका गुरु स्टैंडर्ड कम है, ऐसा भी होता है। वो कभी जनरली नहीं होता, जनरली नहीं होता, क्योंकि सभी गुरु आगे बढ़ने के लिए ही रास्ता दिखाते हैं। कुछ कुछ लोग हमारे में ऐसा चलता है, मैं हमेशा साड़ी पहनो करके बोलते हैं, ये हमारे आप लोगों में बोलते हैं माता जी, ये भक्ति दास महाराज का ग्रुप में हम लोग को चलता है, ठीक है। आप, मैं एक सवाल पूछा उन लोगों से, आप दीक्षा लेते समय गोपी ड्रेस में दीक्षा लिया या जीन्स पैंट मिडी मैक्सी में दीक्षा लिया? ये सवाल होता है आपका। आप इसमें दीक्षा लिया तो ठीक है, दीक्षा लेते समय साड़ी ही पहनते हैं सभी पूरा दुनिया में, उसके बाद क्यों बदलते हैं? यही जवाब है। ठीक है, आप पहन लो, मैं कोई डिवोटीज का मेरा बहुत गिरगिरी जिगरी आजू बाजू वाले हैं, सब पहनते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती। ये क्लास में बोलती हूँ, उन लोगों को नहीं बोलती, शिक्षा उनके लिए नहीं है, उनके लिए ठीक है, अड़ोस पड़ोस है, मैं बोल के क्यों अशांति हो जाऊं? कुछ नहीं बोलते। हाँ क्लास है, नहीं आते हैं। अभी आप चिंता ही मत करो, चिंता छोड़ दो, श्रद्धा रखो। यही है मेरा गुरु की आपका गुरु भक्ति अच्छा है तो गुरु दोनों के लिए बनेंगे, दोनों के लिए बनेंगे, वो चिंता ही मत रखो, तुम्हारा विश्वास अटल है, ठीक है। नहीं तो फेवरेबल गुरु आएंगे, वो भी अब ये सब उनका काम है, सिर्फ फॉलो करना हमारा काम है। जो बोला गया है उसको फॉलो करना हमारा काम है, हमें कैसे आगे बढ़ाना है भगवान का काम है, हमारा नहीं है। कैसे जीवन जाता है आप फॉलो करके देखो, पता चल जाएगा, वो लेकर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हम्म हम्म हम्म। ये मेरा बेटा भी बार बार कहता है, मैं बोला मैं हमारा गुरु का प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य एक है, दूसरी वो गुरु भी ऐसा ही चाहते हैं, आप बाहर मत का हो, सभी एक है। थोड़ा ढीला रहता है माता जी, आप तब न दूसरा कारण भी बोल के बहाना बना के झगड़ा मत करना बस। और कभी कभी क्या होता है, हम हायर रूल्स फॉलो करते समय थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। हम ऐसा सिचुएशन में सारी मुझसे नहीं होता, ऐसा कुछ बहाना बोल के उनका दिल दुखाना मत, आप ठीक है, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आ रहा है ना, बिस्किट मत खाओ, कूल ड्रिंक्स मत पियो, यही तो बोल रहे हैं। बाहर का खाना क्यों मना किया गया? क्योंकि हमारा कॉन्शियस में असर आता है, इसलिए मना किया जाता है, वो कॉन्शियस को अच्छा रखने के लिए। ये समझ में नहीं आया, फिर ये हमारे में चलता है, हम लोग आइसक्रीम लाते हैं और ऑफर करके खा लेते हैं, हमें भी खिलाते हैं लोग, तब मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, आगे चुपचाप आ जाती हूँ। अबे आपके साथ आने से हमारा भी, क्योंकि वो लोग आइसक्रीम खिलाएंगे तो मना भी नहीं करते हैं, कभी कभी हम भी फॉल डाउन हो जाते हैं। फिर ज्यादा देर ठीक है, नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि ऑफरिंग करके प्रोग्राम में शादी में आइसक्रीम रहेगा, मायापुर में बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम में आइसक्रीम रहेगा, आप नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो कैटरिंग देंगे डिवोटीज को, वो आइसक्रीम नहीं बनाएगा, अब दुकान से लाके रख देगा। बहुत केयरफुल तो रहना पड़ता है, मगर क्या करें माता जी, हम विश्वास अपना साधना भक्ति में स्ट्रांग रहेंगे, इन लोगों को हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने से। हाँ
से शुद्ध वैष्णव है, लड्डू गोपाल जी की सेवा है, आपको पता है। वो बहुत ज्यादा आर्गुमेंट से जाते हैं कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को खुद समझते हो। हाँ हाँ ऐसा नहीं, पेट ठीक नहीं है ऐसा बोलना चाहिए आप, ऐसा मत। हाँ लड़की के लिए लड़का देखने का होता है हाँ हमारा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हम बोलेंगे तो आप शुद्ध नहीं है, आप ठीक नहीं रहते हैं इसलिए खाना नहीं चाहते हैं, ऐसे बोल नहीं पाएंगे। देखो हाँ 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 अच्छा, तब भी आप बोल देने का, आप सारी 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 करके बोल देने का। हाँ हाँ हाँ, वो सभी ग्रुप में। हाँ ये भी तो वैष्णवी है, ये हो रहा है कुछ जवाब आएगा। कुछ कुछ आप ढीला छोड़ दीजिए माता जी। मैं क्या करती हूँ देखिए, ये डांस नहीं करना है करके मैं हर क्लास में बोलती हूँ, हर क्लास में चलता है। तब क्या हुआ, मैं तमिल में प्रचार ज्यादा करती हूँ। अ, प्रचार करते समय मैं तमिल लोगों को जो भी न्यू है सब समझ गए हैं, क्योंकि तमिलनाडु में कल्चर अच्छा है, सीधी सादी लोग बहुत है, वो लोग सब मान चुके हैं। हमारे लीडर को गुस्सा आ गया जो मुझे जोड़े, मेरा क्लास प्रबल्य हुआ एक लीडर से, वो माता जी को मेरे ऊपर गुस्सा ही आने लगा, क्योंकि ये जो विरुद्ध बोलती है, नाचना ही हमारा कल्चर है बोलती है। ये जो समझने के लिए बहुत बहुत प्रभुपाद का बुक्स क्लियरली पढ़ना चाहिए, क्योंकि औरत लोग नाचना पूरा इस्कॉन में है। अभी हम नहीं नाचेंगे और हमारा ग्रुप को उससे बचाएंगे, मैं यही बोलती हूँ। आप कोई और कुछ मत बोलो, आप नाचो मत, क्योंकि ग्रुप में ये हो रहा है, ये इसको हम पब्लिकली प्रचार करना भी मुश्किल है इस पान में। मैं देख चुकी हूँ, मैं है हूँ मायापुर में नाचने का ग्रुप में ही हूँ, मैं ज्यादातर कीर्तन में नहीं जाती हूँ, मंगल आरती से आ जाती हूँ, क्योंकि बाकी सब में बंगाली माता जी लोग भी नाचते हैं, और फॉरेन माता जी तो पूछ ही नहीं सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसा जहां पर मैं रह रही हूँ उधर मैं चुप, और जो मेरा गाइडेंस में है वो नौजवान भी हो कितना भी हो उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग। अब कोई भी और कारण बोल के कीर्तन सुनो, ताली बजाओ, दूर रहो, ये कारण क्या है, औरत क्यों नाचना नहीं चाहिए, कारण अब समझ लो। आप अपने आप को बचाना चाहिए, आप नाचेगा तो दूसरा लड़का देखेगा, लड़का देखेगा तभी ठीक है, बुढ़ा देखेगा, आम आदमी देखेगा तो आपको शर्म नहीं आएगा, आपका बॉडी पार्ट्स दिखाएगा, इसलिए मना करते हैं। आप नाचो, महिला सत्संग में नाचो, अनुमति है। आप भगवान घर में चार दीवार के अंदर नाचो, कीर्तन खुद करो, नाचो है। अपने घर के वातावरण में जो सेफ है उधर आप नाचो है, बाहर गली में, बाहर में, नगर संकीर्तन में, रथ यात्रा में, सब आदमी लोग देखेंगे, इसलिए बोलते हैं। ये हर एक 1-to-1 प्रीचिंग करेंगे, आप लोग नहीं नाचते, कमर दुखता है बोल के हम कार्नर में, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, अरे कमर ओल्ड हो गई ना, कमर दुखता है। हाँ तो मेरे तो आप ये नहीं करते तो वाह टाइटल को छोटी करने लगा तो हाँ, वेद नहीं करते बोलते हैं। माता की जो लक्ष्य होती है तो वो लोग सब करते हैं कि आपके ग्रुप में ये करने नहीं है कीर्तन नाचते नहीं है, वो हम वो फिर आगे बढ़ेंगे। मैं देखती हूँ ये जो कीर्तन, माता जी लोगों का कीर्तन जो है, दूसरा एक एक माता जी हमारा गुरु बहन नहीं है, मगर वो इतना रेस्पेक्टफुल कीर्तनिया है,
माता जी। कभी अहंकार वो यूट्यूब में बेस्ट कीर्तन वो सब नहीं डालती है, इतना प्योरिटी है उस कीर्तन में। ऐसे लोग भी है माता जी जो अपना अहंकार नहीं बढ़ाते हैं और सिंपल कीर्तनिया लोग हैं। मैं एक बंगाली माता जी को देखती हूँ, और ज्यादा कीर्तन मेला में ये में नहीं है, और इतना सुंदर कीर्तन है माता जी, प्योरिटी तो है। भजन कुटीर में हर रोज 20 मिनट्स अपना काम करके आते होंगे, 20 मिनट्स कीर्तन करेंगे, कीर्तन करके चुपचाप हम्बली रहते हैं। ऐसे लोगों को हम एनकरेज कर सकते हैं, और कीर्तन के द्वारा अट्रैक्शन लेना और उसमें प्रोफेशन बनना वो सब मना है। हाँ, उनको समझाइए कुछ। एक लड़की हमारा गार्ड सिस्टर से शादी, गार्ड ब्रदर के साथ शादी किया, वो कीर्तनिया है, कीर्तनिया है। पति ऑटोमेटिक भक्ति विकास महाराज का डिसाइपल है तो मना ही करेगा, उसका बहुत पेन हो गया। ऐसे लोगों को बेटर ऐसे ही भेजना ठीक लगता है मेरा। हमारा ही एक गार्ड सिस्टर है, उसका 2 बेटियां हैं, उनको पता है गुरु महाराज कीर्तन में, इसलिए वो हमारा गुरु महाराज को गुरु नहीं चुना, दूसरा ले लिया उन्होंने। लड़कियां चूज किया, नहीं नहीं नहीं, ये तो कीर्तन नहीं करने देंगे, हमें कीर्तन करना है। ठीक है, कीर्तन करना है, किधर करना है? भगवान के पास जाना है, भगवान के पास जाना है तो ये सही है ना? कीर्तन के द्वारा बेस्ट सिंगर नहीं बनना है। बेस्ट सिंगर बनेंगे इस जन्म में, अगले जन्म में बेस्ट क्या बनेंगे वो, वो बन जाएंगे, कोयल बन जाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं है, कृष्णा को प्रसन्न करना है। आप गाओ, भगवान के सामने अकेले गाओ ना, नाचना के जितना ही रूल्स इसमें भी आता है। इसमें आप फेमस बनना चाहते हैं, बेस्ट कीर्तनिया, बेस्ट सिंगर, बेस्ट ये वो बनना चाहते हो तो क्या करें? फिर कैसे भगवान के पास जाओगे? ये आदमी के लिए भी अप्लीकेबल है, सिर्फ औरत नहीं, आदमी के लिए भी अप्लीकेबल है। जो यश चाहता है, जो फेमस होना चाहता है, वो कैसे भगवान के पास जा सकता है? इसमें दोनों सावधान रहना पड़ेगा, औरत हो या आदमी। एक टैलेंट है, कीर्तन करना टैलेंट है, उस टैलेंट को कृष्णा की सर्विस के लिए यूज करना हमारा कर्तव्य है, औरत हो या आदमी हो। ठीक है, तो वो आता है तो उनको बेटर, वो उनको उस लाइन में जाना है तो उसी में हमको पता भी चल जाता है माता जी, मैट्रिमोनियल में। ठीक है बेटा, तुम जाओ। आएगा नहीं माता जी, थोड़ा तपस्या तो, चैलेंजेस तो आएगा, फिर अच्छा हो जाएगा माता जी, ऐसे ही मिलेगा, आप चिंता मत करो। हाँ, आप नहीं नहीं नहीं, आप भगवान हमें ऐसे ही मिलेगा, मिलेगा, इससे बढ़कर अच्छा भोग मिलेगा, बढ़कर अच्छा जमाई मिलेगा। आप चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा करो, मिल जाएगा। बी पॉजिटिव, भगवान इतना रक्षा करेगा तो हमारा सूटेबल लड़का लड़की तो देगा ही देगा। हम्म, ठीक है, क्लास समाप्त करेंगे। सबको दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्णा।